आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है डीएनए तथा आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की रासायनिक संरचना संक्षेप लिखिए। तो डीएनए तथा आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, या इनको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इनका निर्माण काफ़ी लंबी श्रृंखला के रूप में होता है, ये सामान्यतः बहुलक कहलाते हैं। तो इनका जो निर्माण होता है वो काफ़ी लंबे क्या होते हैं, बहुलक के रूप में होता है, या काफ़ी लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। क्या होता है, काफ़ी लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। तो ये श्रृंखला क्या कहलाती है, ये श्रृंखला बहुलक कहलाते हैं। इस श्रृंखला का एकलक या मोनोमर की न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो इस श्रृंखला का जो एकलक होता है, इस बहुलक श्रृंखला को जो क्या होता है, एकलक, या जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, वो क्या होता है, वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु कई न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखलाबद्ध श्रृंखलाएं होती हैं, या क्या होते हैं, कई न्यूक्लियोटाइड के श्रृंखलाबद्ध होने से बनता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु, जो न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का जो एक अणु होता है, न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु कई न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखलाबद्ध होने से बनता है। तो जब क्या होता है, कई जो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जब श्रृंखलाबद्ध होते हैं, क्या होते हैं, जब कई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं तो अब क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु बनता है। डीएनए द्विकुंडलित अर्थात न्यूक्लियोटाइडों की दो श्रृंखलाएं होती हैं। तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी क्या होती है, दो श्रृंखलाएं। तो डीएनए में क्या होती है, न्यूक्लियोटाइडों की दो श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि आरएनए में इनकी श्रृंखला एक ही होती है। जबकि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होती है, एक ही श्रृंखला होती है। तो आरएनए में क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला होती है। एक डीएनए अणु में हजारों से लाखों न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। तो जो एक डीएनए अणु है इसमें क्या हो सकते हैं, हजारों से लाखों न्यूक्लियोटाइड्स, हजारों से लाखों क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। तो एक डीएनए अणु में हजारों से लाखों न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं इन दोनों श्रृंखलाओं में। न्यूक्लियोटाइड जटिल यौगिक होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये क्या होते हैं, ये जटिल यौगिक होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और किससे, पोटेशियम से बने होते हैं। ये जटिल यौगिक किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ये बने होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः तीन प्रकार के अणु से सम्मिलित रूप में, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये मुख्यतः क्या होते हैं, तीन प्रकार के अणुओं का सम्मिलित रूप है। तीन प्रकार के अणु से बनता है, क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अब जो तीन प्रकार के अणु से न्यूक्लियोटाइड बनता है ये क्या बनता है, जो इसमें पहला होता है ये होता है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। तो ये जो पेंटोज शर्करा होती है, यह 5 कार्बन परमाणु वाली बंद श्रृंखलित यौगिक होता है। तो ये क्या होता है, 5 कार्बन एटम वाली या 5 कार्बन परमाणु वाली बंद श्रृंखला, क्या होती है, बंद श्रृंखला होती है। कितनी, 5 कार्बन वाली। डीएनए की शर्करा डीऑक्सी राइबोज कहलाती है। तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो क्या कहलाती है, डीऑक्सी राइबोज। और जो आरएनए में पाई जाती है वो कहलाती है राइबोज। तो डीएनए की शर्करा क्या कहलाती है, डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए की कहलाती है राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शर्करा में दूसरे कार्बन परमाणु पर एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। अब यहाँ जो
डिऑक्सीराइबोज परमाणु होता है या डिऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसमें जो दूसरा कार्बन एटम होता है या दूसरा कार्बन परमाणु होता है उसमें क्या होती है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है। किसकी? एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। डिऑक्सीराइबोज शर्करा का आणविक सूत्र C5H10O4 होता है। तो जो ये डिऑक्सीराइबोज शर्करा है इसका जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, C5H10O4। अब यहाँ पे देखा गया है कि O4 से देखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पर जो इसकी डिऑक्सीराइबोज शर्करा का या शर्करा की जो संरचना होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ ये आपस में जुड़े होते हैं। अब क्या होता है यहाँ, ये जो पहला कार्बन होता है इसमें क्या होता है H2O। ये जो दूसरा कार्बन होता है इसमें क्या होता है, एक O की कमी होती है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, केवल CH2 बनेगा। यहाँ पे क्या होगा H2O, यहाँ क्या होगा H और यहाँ HOH, CH2OH, CH2OH। तो ये क्या होती है, ये क्या है, राइबोज शर्करा या डिऑक्सी राइबोज शर्करा। तो यहाँ पर जो ये दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब हम बात करें यहाँ फॉस्फेट मूलक की, तो इसमें जो दूसरी संरचना होती है न्यूक्लियोटाइड्स में, ये क्या होते हैं, फॉस्फेट मूलक। फॉस्फेट मूलक, तो फॉस्फेट मूलक क्या होते हैं, वो यह न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पेंटोज शर्करा के साथ आधारों पर जुड़ा होता है। तो ये क्या होते हैं, जो पेंटोज शर्करा होती है उनके साथ कहाँ जुड़ी होती है, आधारों पर जुड़ी होती है। मतलब ये क्या करती है, बैकबोन बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना क्या होती है, POH, OH, OH और डबल बॉन्ड O। तो ये क्या होता है, ये होता है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल। अब यहाँ पे जो तीसरी संरचना होती है न्यूक्लियोटाइड्स में, ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षार। क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो, ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है क्या, प्यूरिन्स, और दूसरा होता है पिरिमिडीन्स या पायरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, इस प्रकार के क्षारों में दो बंध श्रृंखलाएं होती हैं। इस प्रकार के क्षारों में क्या होती है, दो बंध श्रृंखलाएं, मतलब दो बॉन्ड पाए जाते हैं इनमें। और इसमें क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। और जो ये पिरिमिडीन्स या पायरिमिडीन्स होते हैं, इनमें एक ही बंध श्रृंखला होगी, मतलब एक बंध या एक बॉन्ड ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये क्या होते हैं, प्यूरिन्स, ये पायरिमिडीन्स, ये होते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। थायमिन बात करें तो थायमिन किस में होता है, DNA में होता है। और यूरेसिल बात करें तो यूरेसिल किस में होता है, RNA में होता है। यहाँ पर DNA में यूरेसिल नहीं होता और यहाँ पर क्या होता है, RNA में थायमिन नहीं होता। थायमिन की जगह क्या होता है, यहाँ पे यूरेसिल होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।